नमस्कार दोस्तों, मैं रोहित मिश्रा आपके अपने परिवार ट्राई स्टार में स्वागत करता हूं। उम्मीद करता हूं बच्चे आप सभी लोग बहुत अच्छे होंगे और अपनी एक बेहतरीन तैयारी कर रहे होंगे। जैसा कि आपको पता है 15-16 अक्टूबर को आपका एग्जाम लगा हुआ है पेट, और उस पेट में हम क्या कर रहे थे, प्रैक्टिस सेट अपनी कर रहे थे। रीजनिंग की बात करें, अपनी रीजनिंग की प्रैक्टिस सेट चल रही थी, मैथ की चल रही थी, और साथ ही साथ बच्चों आज से आपकी जीके, जीएस, हिंदी, इंग्लिश सबकी प्रैक्टिस सेट आ चुकी है। आज पहली क्लास हुई थी, 11 बजे हुई थी। ये क्लास कंटिन्यू रहेगी, रोज क्लास रहेगी बच्चों। उस सेशन में क्या होगा, उसमें हिंदी, इंग्लिश, ज्योग्राफी, इकोनॉमिक्स, फिजिक्स, केमिस्ट्री, हर चीज़, पॉलिटी की बात करें, ज्योग्राफी की बात करें, यानी कि आपके पेट में जो भी सिलेबस दे रखा है, आपके पेट में जो भी सिलेबस दे रखा है उस सिलेबस के अकॉर्डिंग उसमें तैयारी कराई जा रही है। आप उसमें गद्यांश की बात करें, जो भी आपके सिलेबस में दे रखा है बच्चों को सब कुछ कराया जा रहा है, तो उस सेशन को भी जरूर लें। ठीक है, चलिए हम शुरुआत कर लेते हैं। आज हम पढ़ने वाले प्रैक्टिस सेट नंबर कौन सा है हमारा, प्रैक्टिस सेट नंबर आज हम पढ़ने वाले 4। ठीक है, चलिए सबसे पहले हम बात करेंगे कथन और निष्कर्ष की बात करें। पहला कथन आपका दे रखा है कि मेरे कुत्ते को भोजन पसंद है। मेरे कुत्ते को भोजन पसंद है, अनीता अपने मित्र से कहती है। तो अनीता अपने मित्र से क्या कहती है, उसका कहना है कि हमारे कुत्ते को, यानी कि मेरे कुत्ते को क्या पसंद है, तो याद रखना भोजन पसंद है। अब इसके पीछे का लॉजिक मैंने हर बार एक बात आपको बताई है, इसमें आपको अपना तर्क बिल्कुल भी नहीं लगाना है। आपको कथन को ही 100% सही मानना होता है। आप इसमें अपना तर्क लगाएंगे तो बच्चों पूरा क्वेश्चन गलत हो जाएगा। इसमें अपने से कुछ भी सोच विचार नहीं करना है। जो कथन कहेगा, कथन के उद्देश्य को समझना है, कथन आपसे क्या पूछना चाहता है। ठीक है, तो ये इसमें लॉजिक लगाना, अपनी तरफ से कुछ भी तर्क नहीं देंगे। लिखा है मेरे कुत्ते को भोजन पसंद है, अनीता अपने मित्र से कहती है। ठीक है, अब इसके बारे में पहला निष्कर्ष क्या लिखा है, अनीता के पास ये कुत्ता है। ये बात तो बिल्कुल सही होगी। अनीता ने ये बात क्यों कही होगी, क्योंकि अनीता के पास एक कुत्ता होगा तभी तो बात कही होगी। तो मेरे कुत्ते को भोजन पसंद है, इसका मतलब क्या, उसके पास एक कुत्ता होगा। तो पहला निष्कर्ष क्या होगा, तो आप कहेंगे पहला राइट हो जाएगा, पहला सही हो जाएगा। ठीक है, पहला सही हो गया। दूसरा लिखा है उसका कुत्ता भोजन के अलावा और कुछ भी नहीं पसंद करता। बताइए सही होगा कि गलत होगा। उसने केवल इतनी सी बात कही थी कि मेरे कुत्ते को भोजन पसंद है, ये बोला था। ये तो कुछ नहीं कहा था कि इसके अलावा उसे कुछ भी नहीं पसंद है। और इसमें क्या लिखा है, उसका कुत्ता भोजन के अलावा और कुछ भी नहीं पसंद करता। ये बात कैसी हो जाएगी, तो आप कहें गलत हो जाएगी, क्योंकि कथन में ऐसा कुछ भी नहीं कहा गया है कि कुत्ते को भोजन के अलावा कुछ भी नहीं पसंद है। ये कहा गया कि उसे भोजन पसंद है, लेकिन क्या हम ये कह सकते हैं इसके अलावा उसे कुछ भी नहीं पसंद है, तो ऐसा बिल्कुल भी नहीं कह सकते। तो पहला सही, दूसरा क्या हो जाएगा, गलत हो जाएगा। ठीक है, चलिए हम बात कर लेते हैं, दूसरे कथन की बात कर लेते हैं। दूसरा कथन लिखा है बच्चों, इस बैठक का आयोजन बहुत अच्छे से किया गया। इस बैठक का आयोजन बहुत अच्छे से किया गया। अब निष्कर्ष क्या है, आयोजक व्यापार जगत के लोग हैं। बताइए ये बात सत्य है या असत्य है, तो आप कहेंगे बिल्कुल गलत हो जाएगा। क्यों गलत हो जाएगा बच्चों, मैंने कहा अपने मन से कोई तर्क नहीं लगाना है। कथन में कहीं बताइए क्या व्यापार के बारे में कहीं जिक्र किया गया था, कथन में कहीं व्यापार के बारे में कहा गया, नहीं कहा गया है। और इसमें क्या बोला है कि व्यापार जगत के लोग हैं, ऐसी बात तो इसमें नहीं कही गई थी। ये क्या हो जाएगा, गलत हो जाएगा। बैठक का आयोजन बहुत अच्छे से किया गया था, लेकिन वो किस उद्देश्य से था या किसकी बैठक हुई थी इसके बारे में तो हमें जानकारी नहीं है, तो हम व्यापार कैसे कह सकते हैं, गलत हो जाएगा। तो पहला गलत हो गया। दूसरा, आयोजक बैठक का आयोजन करने में बहुत सुव्यवस्थित रही। ये बिल्कुल बात सही है, क्योंकि बात इनके कहने का मतलब क्या है, अच्छे से आयोजन किया गया, तभी तो इसमें कहा गया है कि जो बैठक की गई थी बहुत सुव्यवस्थित थी, यानी कि किसी भी प्रकार को, किसी भी व्यक्ति को दिक्कत नहीं मिली, इसका मतलब सही होगा। तो पहला गलत है, दूसरा क्या है, सही है। तो आप कहेंगे पहला तो हमारा गलत हो जाएगा, लेकिन दूसरा क्या हो जाएगा, सही हो जाएगा। ठीक है, ऐसे ही क्वेश्चन आपके पेट में पूछे जाते हैं, और ये जो क्वेश्चन हम कराते हैं बच्चों, किसी ना किसी एग्जाम में क्वेश्चन पूछे जाते हैं, यानी कि प्रीवियस ईयर ये क्वेश्चन होते हैं, और ऐसे क्वेश्चन हर एक एग्जाम में आते हैं। ठीक है, चलिए हम बात कर लेते हैं, अगले प्रश्न की बात कर लेते हैं। अगला प्रश्न आपका क्या दे रखा है, अगला प्रश्न बच्चों आपका दे रखा है, आपको बताना है क्या, एक महिला की ओर इशारा, एक महिला की ओर देखते हुए, एक महिला की ओर देखते हुए। अगला प्रश्न है आपका क्या,
एक महिला की ओर देखते हुए, महिला की ओर देखते हुए, एक महिला की ओर देखते हुए, एक महिला की ओर देखते हुए, एक महिला की ओर देखते हुए जॉय ने कहा, जॉय ने कहा, जॉय ने कहा, एक महिला की ओर इशारा करते हुए जॉय ने कहा, वह मेरी माँ की सास के, वह मेरी माँ की सास के, सास के, मेरी माँ की सास के पति की माँ है, पति की माँ है, पति की माँ है। ठीक है, तो उस महिला का जॉय के पिता से क्या संबंध है? तो उस महिला का, उस महिला का जॉय के पिता से क्या संबंध है? जॉय के पिता से, पिता से क्या संबंध है? क्या संबंध है, ये आपको बताना है, संबंध है। यानी कि क्वेश्चन के कहने का मतलब है, एक महिला की ओर इशारा करते हुए जॉय ने कहा वह मेरी माँ की सास के पति की माँ है। तो उस महिला का जॉय के पिता से क्या रिलेशन है, क्या संबंध है, ये आपको बताना है। तो देखिए क्वेश्चन बहुत ही आसान है। इसमें आपको दो बातें याद रखना है, जब भी स्त्री की हम बात करेंगे माइनस लगाएंगे और पुरुष की बात करेंगे तो प्लस लगाएंगे। ठीक है, चलिए एक महिला के इशारा करते हुए किसने कहा? जॉय ने कहा। यहाँ पर जे फॉर जॉय लिख देंगे। इसने कहा, इसने क्या कहा? इसने कहा कि मेरी माँ, इस जॉय की माँ बताइए, यहाँ पर ऊपर आ जाएंगे, इसकी माँ, इसकी माँ की सास, माँ की सास कौन होगी? इसका मतलब कह सकते हैं माँ की जो सास होंगी, तो कह सकते हैं इनके यहाँ पर कौन आ जाएंगे? यहाँ पर आ जाएंगे इनके हस्बैंड यानी कि पति आ जाएंगे। और जो पति की माँ वही तो सास कहलाती है, जो पति की माँ होती है वो क्या कहलाती है? सास कहलाती है। ठीक है, इस प्रकार से स्ट्रक्चर बन जाएगा। आगे देखो फिर क्या लिखा है? सास के पति, और इसे सास के पति, तो यहाँ पर क्या करेंगे? प्लस लगा देंगे। डबल लाइन किसके बारे में बताता है? डबल लाइन हमेशा हस्बैंड वाइफ के बारे में बताता है। ठीक है, के पति की माँ, और इसकी भी कौन? माँ, तो यहाँ पर माता जी आ जाएंगे। ठीक है, तो उस महिला का जॉय के पिता से, जॉय ये है, जॉय के पिताजी यहाँ पर है, जॉय के पिता से क्या संबंध है? यानी कि ये जो महिला है, इस महिला का जॉय के पिता से क्या संबंध है? ये जॉय के पिता की क्या लगेगी? तो आप यहाँ पर कहेंगे ये इनकी माताजी है और ये इनके पिताजी, यानी कि इसके पिताजी ये हो जाएंगे, इसके पिताजी ये हो जाएंगे, और पिताजी की माताजी कौन लगेंगी? तो आप कहेंगे पिताजी की जो माताजी होती हैं वो कौन लगेंगी? दादी लगेंगी। कौन लगेंगी? दादी। तो आपका आंसर क्या आएगा? दादी आ जाएगा। ठीक है, क्वेश्चन बहुत ही अच्छा था, फंसाने वाला क्वेश्चन था। इसमें एक भी स्टेप आप क्या करेंगे? स्किप करेंगे तो आपका आंसर कभी भी नहीं आ सकता। तो इस प्रकार से बनाएंगे तो आपका आंसर क्या आएगा? आपका आंसर आ जाएगा दादी। ठीक है, ग्रैंड मदर क्या होगा? इसका राइट आंसर आ जाएगा। चलिए हम बात करेंगे अगले प्रश्न की। अब अगला प्रश्न हमारे पास दे रखा है। अगला प्रश्न क्या दे रखा है बच्चों? आपको बताना है विषम क्या है। विषम का मतलब होता है बच्चों जो सबसे अलग होता है। इसमें बताना है ओड वन आउट, आपको बताना है जो सबसे अलग है उसको बताना है। ठीक है, जैसे लिखा है बल्लेबाज अंपायर, बल्लेबाज, बल्लेबाज, बल्लेबाज के बाद क्या लिखा है? अंपायर लिखा है, बल्लेबाज अंपायर। इसके बाद क्या लिखा है? बल्लेबाज अंपायर, गेंदबाज विकेट कीपर, गेंदबाज विकेट कीपर, गेंदबाज विकेट कीपर। इसमें आपको बताना है विकेट कीपर, इसमें आपको बताना है अलग क्या होगा, विषम क्या होगा। अगला प्रश्न यहीं पर देख लेते हैं बच्चों। अब बताना है गौरैया कबूतर, गौरैया, गौरैया, गौरैया के बाद में कबूतर, गौरैया कबूतर। इसके बाद में क्या दे रखा है? कौवा, कौवा मक्खी, कौवा मक्खी। इसमें आपको बताना है विषम क्या होगा। विषम का मतलब होता है जो बच्चों तीन तो एक जैसे होंगे और एक इन सबसे क्या होगा? अलग होगा। जैसे आपको इसमें बताना है ओड वन आउट, इसे इंग्लिश में बोलते हैं। बताइए इसमें क्या होगा? ओड वन आउट। बताइए इसमें अलग क्या होगा? तो आप कहेंगे इसमें अलग हो जाएगा। बल्लेबाज की बात करें, गेंदबाज की बात करें, विकेट कीपर की बात करें, ये कहीं ना कहीं प्लेयर होते हैं, ये कहीं ना कहीं खिलाड़ी होते हैं, लेकिन अंपायर इन सबसे क्या होता है? अलग होता है।
अंपायर क्या होता है, अलग होता है। बात यहाँ पर करेंगे गौरैया, कबूतर और कौवा, ये तीन एक जैसे हैं, जबकि यहाँ पर मक्खी अलग हो जाएगी। आप कहेंगे मक्खी अलग क्यों होगी, क्योंकि गौरैया, कबूतर, कौवा ये सब क्या है, ये सब पक्षी में आते हैं, जबकि मक्खी पक्षी नहीं होती है। मक्खी किस में आती है, कीट में आती है। किस में आती है, कीट में आती है, याद रखना। तो पक्षी, मक्खी किस में आ जाएगी, कीट में आ जाएगी। बाकी सब किस में आते हैं, बाकी सब होते हैं पक्षी वर्ग से संबंधित है। ठीक है, तो इस प्रकार से आपसे विषम छांटने के लिए आता है, तो आप आसानी से बता सकते हैं। ठीक है, चलिए अब हम बात करेंगे, अगला प्रश्न हमारे पास है। अगला प्रश्न हमारे पास दे रखा है, उस समय का चयन करें जो किसी घड़ी में, उस समय का चयन करें, उस समय का चयन करें जो किसी घड़ी में, उस समय का चयन करें जो किसी घड़ी में 9:30 की घड़ी में 9:30 की सही समय, ठीक है, सही दर्पण छवि बताइए। सही दर्पण छवि क्या होगी, सही दर्पण छवि क्या होगी। यानी कि कुल मिलाकर क्वेश्चन के कहने का मतलब क्या है, क्वेश्चन के कहने का मतलब है किसी घड़ी में 9:30 हो रहा है, 9:30 बजा है, तो इस घड़ी को जब दर्पण में देखा जाएगा, शीशा में देखा जाएगा, दर्पण का मतलब क्या होता है, शीशा या मिरर आप कह सकते हैं, तो उसमें समय क्या दर्शाएगा। तो मैंने आपको बताया था, जब भी दर्पण की बात होती है, शीशे की बात होती है, मिरर की बात होती है, बच्चों आपको 11:60 में घटा देना होता है। किसमें, 11:60 में आपको घटा देना है। तो आप क्या करें, 11:60 में 9:30 घटा देंगे। जब 9:30 घटाएंगे तो कितना बचेगा, तो आप कहेंगे 2:30 बचेगा। कितना बचेगा, 2:30। यानी किसी घड़ी में 9:30 बजे आएगा, उस घड़ी को आप शीशे में देखेंगे तो शीशे में टाइम कितना होगा, तो आप कहेंगे शीशे में वही समय 2:30 बजा होगा, यानी कि 2:30 होगा। ठीक है, इसके बाद देखेंगे अगला प्रश्न हमारे पास क्या दे रखा है। अगला प्रश्न हमारे पास गिवन है, लिखा है कि यदि 1 अगस्त 2000 को मंगलवार था, यदि 1 अगस्त 2000 को, यदि 1 अगस्त 2000 को मंगलवार, ठीक है, मंगलवार है, तो आपको बताना है, तो 1 मार्च 2001 को कौन सा दिन होगा। तो 1 मार्च 2001 को कौन सा दिन होगा, ये आपसे क्वेश्चन पूछा गया। ठीक है, चलिए अब हम बात करें तो एक क्वेश्चन और लिख लेंगे। लिखा है 19 फरवरी 2018 को सोमवार है, 19 फरवरी 2018 को सोमवार, 2018 को सोमवार है, 19 फरवरी 2018 को क्या है, सोमवार है। ठीक है, सोमवार है। तो आपसे पूछा गया कि बताइए 19 अप्रैल 2019 को कौन सा दिन होगा, 19 अप्रैल 2019 को कौन सा दिन होगा, 19 अप्रैल 2019 को बताने कौन सा दिन होगा। ठीक है, चलिए अब हम बात करेंगे। लिखा है 1 अगस्त 2000 को मंगलवार है, तो 1 मार्च 2001 को बताइए। मैंने ऐसे कई सारे क्वेश्चन कराए बच्चों, आपको याद रखना है, जब समय लीप ईयर का दिया हो, यानी कि वर्ष जब हमारा लीप ईयर में हो तो 2 जोड़ते हैं, और नॉर्मल ईयर होता है यानी कि साधारण वर्ष होता है, तुम क्या करते हैं, +1 करते हैं। तो आप यहाँ पर कहेंगे 2000 कैसा समय, तो आप कहेंगे लीप ईयर है, और जब लीप ईयर की बात आती है तो हम क्या करते हैं, 2 जोड़ते हैं, समान ईयर में 1 जोड़ते हैं। तो आप कहेंगे 2000 को जब मंगलवार है, तो आपसे पूछा गया है कि 1 मार्च 2001 को कौन सा दिन होगा। ठीक है, 1 मार्च 2001 को कौन सा दिन हो। अच्छा, इसमें करना क्या है, इसमें ये करना है आपको अगस्त से कहां तक जाना है, मार्च तक जाना है, यानी कि 2000 से 2001 तक आपको जाना है। ठीक है, तो सबसे पहले आप क्या करेंगे, सबसे पहले क्वेश्चन यही तो दे रखा था, क्वेश्चन एक बार फिर से देख लेते हैं। यदि 1 अगस्त 2000 को मंगलवार है, तो उसी 1 मार्च 2001 को कौन सा दिन होगा। बिल्कुल सही। देखो इस क्वेश्चन में करना क्या है, हमें 2000 अगस्त से लेकर कहां तक जाना है, हमें जाना है 2001 तक जाना है। तो आप इसमें देखिए, पहले अगस्त में कितने दिन होते हैं, तो आप कहेंगे अगस्त में 31 दिन होते हैं, 31 में 1 दिन दे रखा है, तो शेष कितने दिन बचेंगे, तो आप कहेंगे 30 बचेगा।
30 में से आप 7 का भाग देंगे, 7 चौक 28 तो कितने दिन बचेंगे? 2। यानी अगस्त में कितने विषम दिन बचेंगे? 2। विषम दिन निकालने के लिए आपको करना क्या होता है? 7 का भाग देना होता है। ठीक है, अब हम बात करेंगे अगस्त के बाद सितंबर जाएंगे। सितंबर में 2 आएगा, अक्टूबर में 3 आ जाएगा, नवंबर में 2 आएगा, दिसंबर में 3 आ जाएगा, जनवरी में 3 आएगा, फरवरी में कितना आएगा? तो आप कहेंगे फरवरी 2001 की बात हो रही है तो इसमें 0 बचेगा। फरवरी के बाद में मार्च में 1 दे रखा है। अब आपको एक चीज नहीं समझ आ रही होगी, ये मैंने कैसे क्या लिख दिया। तो देखो, सबसे पहले आपको पता है हमें किस महीने में कितने दिन होते ये पता होना चाहिए। तो आप यहाँ पर ऐसे भी लिख सकते थे, पूरा इसमें पूरी तारीख लिखेंगे, यानी कि पूरे उसमें विषम दिनों की संख्या लिखेंगे, या फिर शॉर्ट करने के लिए आप 7 का भाग दे सकते हैं। जैसे मैंने कहा, ये क्या लिखा था? अगस्त के बाद सितंबर आता है, सितंबर में कितने दिन होते हैं? आप कहेंगे 30 दिन होते हैं। मैंने 7 का भाग दिया, 7 चौक 28, कितना बचा? 2। मैंने क्या लिख दिया? 2 लिख दिया। अक्टूबर आता है, अक्टूबर में कितने दिन होते हैं? 31 होते हैं। मैंने 7 का भाग दिया, कितना बचेगा? 3 बचेगा। यानी कि 30 31 ना लिख करके मैंने छोटा कर दिया। ऐसे आप कर सकते हैं। ठीक है, इसके बाद आपको करना क्या होता है? 7 का भाग देना होता है। तो सबसे पहले ऊपर 7 जहां मिलेगा काट देंगे, तो आप कहेंगे 3 3 6 7 खत्म हो जाएगा। 2 2 4 3 7 खत्म हो जाएगा। तो आप कहेंगे बचा क्या? आपके पास 2 ही तो बचा। अब इस दिए गए समय में 2 जोड़ देना, प्लस का 2 करेंगे तो मंगल में जोड़ेंगे, मंगल बुधवार गुरुवार। तो आपका आंसर क्या आएगा? आपका आंसर आएगा गुरुवार। गुरुवार यानी कि थर्सडे। गुरुवार यानी कि थर्सडे आपका क्या होगा? राइट आंसर आ जाएगा। ठीक है, चलिए हम बात करेंगे अगले प्रश्न की। अगला प्रश्न आपका दे रखा है 19 फरवरी 2018 को सोमवार है, तो 19 अप्रैल 2019 को कौन सा दिन होगा? ठीक है, तो हमें 19 फरवरी से कहाँ जाना है? 19 अप्रैल तक जाना है। ये 18 की बात हो रही है, हमें कहाँ जाना है? 19 तक जाना है। ठीक है, तो सबसे पहले जब 19 फरवरी 2018 से हम सीधे जाएंगे, पहले 19 फरवरी 2019 में जाएंगे, तो ये आप कहेंगे विषम दिन है, और विषम इसमें साधारण वर्ष है, साधारण वर्ष में आप 1 प्लस करते हैं। यानी कि जब आप 19 फरवरी 2019 को आप निकालेंगे तो आप 1 जोड़ेंगे, तो मंगल सोमवार में 1 जोड़ेंगे तो आपका आंसर कितना आएगा? मंगलवार आएगा। कितना आएगा? मंगलवार। यानी कि 19 फरवरी 2019 को तो मंगलवार आ जाएगा। अब हम क्या करेंगे? हमसे अप्रैल तक का पूछा गया है, तो इस फरवरी से हम अप्रैल तक जाएंगे। फरवरी में कितने दिन होंगे? आप कहेंगे 28 होंगे, जिसमें 19 तारीख हो चुकी है, तो हमारे पास कितने बचेंगे? 19 1 20 और 8, यानी कि 9 बचेगा। यहाँ पर 9 लिखेंगे प्लस। फरवरी के बाद में मार्च, मार्च में विषम दिनों की संख्या 3 आती है। मार्च के बाद अप्रैल में कितना लिखा है? 19 लिखा है, आप 19 कर दीजिए, बटे आप क्या करेंगे? 7 करेंगे। ठीक है, 7 से काटेंगे, 7 एकम 7, यहाँ पर विषम दिन 2 बचेंगे। 7 से काटेंगे, 7 दूनी 14, और विषम के दिन कितने बचेंगे? 7 दूनी 14, 5 19, 5 और 2 7, ये कैंसिल हो जाएगा। बचेगा आपके पास 3, इसमें 3 आपको जोड़ देना है। मंगलवार में आप 3 जोड़ेंगे, तो मंगल के बाद बुधवार, गुरुवार, और गुरुवार के बाद क्या आ जाएगा? आपका आ जाएगा क्या? शुक्रवार, यानी कि फ्राइडे आ जाएगा। तो आपका आंसर कितना आएगा? फ्राइडे आ जाएगा। शुक्रवार आपका क्या होगा? राइट आंसर आ जाएगा। ठीक है, शुक्रवार आपका क्या होगा? राइट आंसर आ जाएगा। तो इस प्रकार से आपको कर लेना था। अब हम बात करेंगे अगले प्रश्न की। फिर हमारे पास दे रखा है, आपको बताना है, लिखा है 35 7, लिखा है हमारे पास 35 7, 35 साल, और यहाँ पर क्या लिखा है? 125, 125, तो यहाँ पर क्या आएगा? ये आपसे क्वेश्चन पूछा गया है। ठीक है, इसका ऑप्शन यहाँ पर हम लिख दे रहे हैं 10 5 15 25, 10 5 15 और 25। दूसरा क्वेश्चन यहीं पर लिख लेंगे 3 243, 3 243, और इसके बाद में 5 क्या? इसका ऑप्शन हमारे पास है 625, 465, 31 25 और 425। ये हमारे पास आंसर दे रखा है, ऑप्शन दे रखा है। इसमें आपको बताना है कौन सा सही हो जाएगा। तो देखो, अब ये सोचो पहले आप, 37 से 35, यहाँ पर कितना 37 है या 35 है? 35 है, यहाँ पर कितना है? 35 है। अब आपको ये सोचना है कि 35 से 7 कैसे बनेगा। तो आप कहेंगे 35 से 7 ऐसे बन सकता है, यदि 7 में हम 5 का गुणा कर दे, 7 पना 35। तो आप ऐसे ऑप्शन में किसका मल्टीप्लाई कर दें कि 125 आ जाए? आप कहेंगे 5 का करेंगे 50 हो जाएगी, 25 हो जाएगा, 75 हो जाएगा, बचेगा हमारे पास क्या? 25।
यदि आप 25 में से 7 का इसका 5 का मल्टीप्लाई करेंगे 25 पंचे 125 हो जाएगा, तो आपका आंसर कितना आएगा 25 आ जाएगा। अब यहाँ पर देखेंगे 3 से 243 कैसे बना होगा, तो आप कहेंगे 3 के पावर यदि हम 5 कर दें तो देखो 3 त्रिका 9 3 27 त्रिका 81 81 त्रिका 243, यानी 3 की घात 5 करना है यहाँ पर। और जब आप 5 की घात करेंगे 5 तो कितना आएगा, 5 की घात जब आप 5 करेंगे तो आपका आंसर कितना आएगा 3125 आ जाएगा। कितना आ जाएगा 3125 आपका क्या होगा राइट आंसर आ जाएगा। ठीक है, चलिए हम बात करेंगे अगले प्रश्न की। अगला प्रश्न हमारे पास है कुछ टेबल लकड़ी है। अगला प्रश्न है कुछ टेबल लकड़ी है, कुछ टेबल क्या है लकड़ी है। ठीक है, कुछ लकड़ी भूरे हैं, कुछ लकड़ी भूरे हैं, ये तो कथन है। इसका पहला निष्कर्ष क्या दे रखा है, पहला निष्कर्ष दे रखा है कुछ भूरे टेबल हैं, कुछ भूरे टेबल हैं। ठीक है, दूसरा है कुछ लकड़ी टेबल हैं, दूसरा कुछ लकड़ी टेबल है, कुछ लकड़ी टेबल है। ठीक है, इसमें आपको बताना है कौन सा सही होगा। तो देखिए पहले बना लेंगे, चित्र बना लेंगे। कुछ टेबल लकड़ी है, कुछ टेबल क्या है तो आप कहेंगे लकड़ी है। ठीक है, और कुछ लकड़ी क्या है भूरे हैं, कुछ लकड़ी क्या है भूरे, इस प्रकार से बन जाएगा। कुछ भूरे टेबल है, क्या कुछ भूरे टेबल है, आप कहेंगे बिल्कुल भी नहीं। इनका रिलेशन आपस में क्या दिख रहा है, क्या बिल्कुल नहीं दिख रहा है, तो पहला गलत हो गया। कुछ लकड़ी टेबल है, कुछ लकड़ी टेबल है बिल्कुल सही, कुछ लकड़ी टेबल तो हमें दिख रहा है, और जो दिख रहा है वो हमारा क्या होता है सही होता है, जो दिखता है वही क्या होता है सही होता है। ठीक है, इसके बाद हम बात करेंगे अगले प्रश्न की। सभी मग भूरे हैं, सभी मग भूरे हैं, सभी मग भूरे हैं, सभी मग भूरे हैं। ठीक है, कुछ भूरे पृथ्वी हैं, कुछ भूरे पृथ्वी हैं, कुछ भूरे क्या हैं पृथ्वी हैं। ठीक है, अच्छा निष्कर्ष इसका पहला क्या दे रखा है, पहला है कुछ पृथ्वी भूरे रंग के हैं, कुछ पृथ्वी भूरे रंग के हैं, भूरे रंग के हैं। दूसरा है कोई मग पृथ्वी नहीं, कोई मग पृथ्वी नहीं, पृथ्वी नहीं। ठीक है, चलिए इसका चित्र बनाएंगे। सभी मग क्या है भूरे हैं, सभी मग क्या हो जाएंगे भूरे हो जाएंगे। ठीक है, कुछ भूरे क्या है पृथ्वी है, कुछ भूरे क्या है पृथ्वी है। ठीक है, अब इसमें आपको बताना है कुछ पृथ्वी भूरे हैं, कुछ पृथ्वी भूरे हैं, बिल्कुल सही। इन दोनों का आपस में देखो रिलेशन हो रहा है, तो इसका मतलब पहला तो सही हो गया। कोई मग पृथ्वी नहीं, कोई मग पृथ्वी नहीं, ये गलत हो जाएगा। क्यों, इसमें कहा कोई मग पृथ्वी नहीं, कोई नहीं हो सकता, लेकिन अगर कुछ कह सकते हैं यहाँ पर, क्योंकि इतना हिस्सा तो इसमें चला जाएगा, तो ये तो कभी होगा नहीं, तो ये दूसरा क्या है, तो आप कहेंगे दूसरा गलत हो जाएगा। ठीक है, दूसरा आपका क्या होगा, दूसरा आपका बिल्कुल सरासर क्या हो जाएगा गलत हो जाएगा। तो उम्मीद है आपको ये सब समझ आ गए होंगे। मैंने सारे क्वेश्चन करा दिए। ठीक है, इसमें कोई क्वेश्चन छूटा तो नहीं, तो इसमें सारे क्वेश्चन मैंने आपको करा दिए। ठीक है, ये प्रैक्टिस सेट नंबर हमारी कौन सी थी, तो आप कहेंगे प्रैक्टिस सेट नंबर 4 थी। इसके पहले मैंने 3 प्रैक्टिस सेट करा दी है। यदि आपने नहीं देखा है तो आप उसे जाकर जरूर देखें। ठीक है, अब सेशन कैसा लगा आप ये जरूर अपने माध्यम से बता देंगे। ठीक है, और यदि आपने सब्सक्राइब नहीं किया तो आप सब्सक्राइब भी कर लें। ठीक है, इसके बाद हम मिलेंगे आपसे नेक्स्ट क्लास में, तब तक आपसे लेते हैं विदा। ओके, बाय बाय, टेक केयर, जय हिंद, जय भारत।